अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे साथ जनाब हाफिज मुबारक साहब हैं यूके से। और इनके साथ बड़ी डिस्कशन हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई, और इन्होंने बड़ी चीज़ें जो हैं पूछी भी, और अपना फ्यूचर के प्लान्स भी किए। तो इसमें जो ख़ास तौर पे मैं आजकल लोगों को कहता हूँ आरडीए बैंक अकाउंट, ये तो खैर यूके में है, तो मैंने ओवरसीज़ हर पाकिस्तानी को एक मशवरा देता हूँ कि आरडीए का अकाउंट वो जरूर खोलें। भले उसमें चंद $1000, $1000, $2000 ही डालें। जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपया उसके अंदर डालें या उसमें कोई बहुत बड़ी रकम रखें। जिनको तो अल्लाह ने नवाजा हुआ है, जो बड़ी डाल सकते हैं, वो जरूर बड़ी डालें। लेकिन जो छोटे से भी अकाउंट से ये है कि एक तो आपका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन रहेगा। दूसरा, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे तो आपको अपने डॉलर, पाउंड या जो भी करेंसीज है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी आप कन्वर्ट कराएंगे। आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी की में अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूरो में कर सकते हैं, और डॉलर में कर सकते हैं। तो मल्टीपल करेंसी है। अब अगर आज फर्ज करें, मैंने बता रहा था कि यूके से अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो इनका अकाउंट वैलिड है वहाँ पे। और जो ये पाकिस्तान से प्रॉफिट बनाते हैं उसको ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर, पाउंड, यूरो, जिस करेंसी में भी चाहें। जो कि हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम पे स्टेट बैंक की लिमिटेशन है बाहर पैसा भेजने के लिए। लेकिन जो आरडीए अकाउंट होल्डर है, वो चूंकि बाहर से ही उसने पाकिस्तान के कमाया है, तो उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो फ्रीली अपना अकाउंट ऑपरेट भी कर सकता है, और फ्रीली वो पैसा अपने अकाउंट में मंगा सकता है। अब दूसरी, मैं जो आप लोगों को दरखास्त करूंगा कि प्रॉपर्टी से दुनिया भर में दूर रहें। प्रॉपर्टी हेजिंग करने के लिए होती है पैसा। अगर मैं उसे, चूंकि फिल्म स्टार, हर आदमी फिल्म देखता है तो उसको समझ आ जाएगी। जैसे अक्षय कुमार है, उसने फर्ज करें 3000 करोड़ रुपया कमाया है। वो कहते हैं जी पिछले कुछ सालों में उसने 3000 करोड़ कमाया है। या शाहरुख खान है, उसने कमाया है, तो उसने मन्नत ले लिया है, या इसने कोई बिल्डिंग ले ली है, अक्षय कुमार ने फ्लैट नॉर्मली लिए हैं। ये मकसद है पैसा हेज करना। जो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा बेतहाशा, अन्ना पैसा पंजाबी में जिसे कहते हैं, आ रहा होता है, तो वो कुछ पैसे को बांध के कहीं रखना चाहते हैं रोल में कि भाई बड़े वेले काम आएगा। जो आम आदमी होता है ना, हमारे जैसा, जो पैसे कमा रहा होता है और उसने उससे खर्चा निकालना होता है, उसने उससे लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, उसने अपनी रिटायरमेंट प्लान लेनी होती है, उसके लिए प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। प्रॉपर्टी दो लोगों को फायदा देती है। एक, रियल स्टेट डेवलपर को। मलिक रियाज साहब थे रियल स्टेट डेवलपर। ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं, वो भी रियल स्टेट डेवलपर थे। नंबर दो पे वो फायदा देती है ब्रोकर को, कि जिसके पास कुछ नहीं होता, एक टेबल कुर्सी होती है, किराए का दफ्तर होता है, और तस्वीरें होती हैं। उसने आपको एआई के जरिए वो आपको नक्शे दिखा के, और उसने अपनी ब्रोकरेज फी ले लेनी है। मैंने कम से कम अपनी 36 साल जो कारोबारी जिंदगी है, उसमें प्रॉपर्टी से किसी आदमी को अमीर होते नहीं देखा। हाँ, अमीर लोगों को प्रॉपर्टी लेते हुए देखा है। शाहरुख खान जो है वो मन्नत की वजह से अमीर नहीं हुआ। अक्षय कुमार प्रॉपर्टी की वजह से अमीर नहीं हुआ, वो अमीर थे, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है। और राजेश खन्ना जो उसका ससुर था, उसका घर नीलाम हुआ था, वो घर भी उसने खरीदा। तो अगर प्रॉपर्टी में इतने पैसे बन रहे होते तो राजेश खन्ना ने तो कहीं 60s में लिया होगा। और राजेश खन्ना ने, कहते हैं, वो घर भारत भूषण से लिया था। तो वो घर तो बड़ा बेवफा निकला ना, किसी को भी अमीर करके नहीं गया। तो ये याद रखें कि जब भी आप महंगी प्रॉपर्टी कोई लेंगे, प्रॉपर्टी, और हमारे पाकिस्तानियों ने क्या किया हुआ भाइयों ने, दूसरी चीज और क्लियर कर दूं, हाई राइज बिल्डिंग। बिल्कुल आपने इस वक्त एग्रेसिवली दुबई के नाम पे लोगों को बेच रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंगें मुकम्मल ही नहीं होनी इन, क्योंकि जब इन्होंने वो शुरू की थी, तो लेट्स से कि 100 रुपए का फ्लैट आपसे वादा किया था, 100 करोड़ लगा लेना, 100 को आप, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। अब इनको वो घर में 2 करोड़ का कॉस्ट कर रहा है या 1.5 करोड़ का कर रहा है, क्योंकि जब जिस तरह से डॉलर बढ़ा और चीजें हुई और दुनिया में चीजें बढ़ी हैं। अब ट्रिक क्या है, वो पहले दिन अपना प्रॉफिट अलग निकाल लेते हैं। आप कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे जी बिस्मिल्लाह, 20 साल 25 साल कोर्ट के अंदर खींचते हैं आपको। आप पोजेशन मांगेंगे, आपको पोजेशन नहीं मिलेगा। आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप पोजेशन लें। अच्छा, अब तीसरी जो चीज है, जो मैंने भाईजान को मिसाल दी, कि अगर लेट से कि जी कोई आदमी दुबई में है इस वक्त, सऊदी अरेबिया में, कतर में है, इराक में है। जब जंग लगी थी, आपको याद है, कुवैत की वॉर हुई थी।
अब आज के दौर में अल्लाह ना करे, वैसे तो जंगें ही जंगें हो रही हैं इस वक्त, अल्लाह खुदा रहम करे। अगर एक आदमी, फर्ज करें मैं पायलट हूँ, मुझे कतर एयरवेज में मुझे नौकरी है, मुझे कुवैत एयरवेज में नौकरी लगी हुई है, और मैंने अपना बैंक अल कुवैत में अपने पैसे रखे हुए हैं, जो भी पता नहीं कोई बैंक है इस नाम का या नहीं, मैं एक फर्जी बात कर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे मुझे वहां से भागना पड़े, तो मैं अकाउंट में से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा इमरजेंसी में कि मैं ये करूं। उसके मुकाबले में मेरा आरडीए अकाउंट है, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट है, कुछ भी मुझे नहीं करना, मेरे पैसे उससे जहां मर्जी मैं दुनिया में पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। मैंने सिर्फ अपना ब्रीफकेस भी वहां पे जल जाए तो मुझे नई चेकबुक मिल जाएगी, मेरा पासवर्ड यहाँ पे मौजूद है, नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। ठीक है ना, मैं ओवरसीज हूँ, तो मैंने सिर्फ वहां से निकलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाफिज साहब, इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ भी लें, समझ भी लें कि आपने कोई, ये मैं आपको आपका ही कहता हूं कि आपको इंग्लैंड के किसी बैंक में है, अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको इंग्लैंड से इमरजेंसी में निकलना पड़े, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो आरडीए है उसका पैसा आप जापान से भी जाके ले सकते हैं, जर्मनी से भी ले सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आके भी ले सकते हैं। इसी तरह आपके जो शेयर्स हैं, जो आम आदमी पाकिस्तान में से अकाउंट खोलता है तो वो सीडीसी सब अकाउंट में होते हैं उसके शेयर। जितने लोग आरडीए के जरिए खोलते हैं उनके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट को स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा होता है, तो उसमें आपकी डबल सिक्योरिटी आ जाती है, किसी किस्म का कोई आप लोगों के साथ फ्रॉड या कोई चीज नहीं हो सकती, एडिशनल सिक्योरिटी है आपके अकाउंट्स में। तो इसलिए, और अब तक आप लोग इतला के लिए अर्ज कर दूं कि $12 बिलियन 9 लाख आरडी अकाउंट्स खुल चुके हैं, कामयाबी से ऑपरेट हो रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोगों की पड़ी हुई हैं। अब मैं कहूंगा कि एक और चीज आप लोगों को ऐड करूंगा कि इस वक्त अब दुबई में जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर्टी 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 उन्हें लगाया जी सस्ती हो गई, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, या बेच दो बेच दो बेच दो। कभी भी आप मुझे आप ये बताएं, वो जो 1% फार्मूला दे रहे हैं लोग, या जो लेवरेज की प्रॉपर्टी है, उनको किस तरीके से वो लेवरेज पे ऑफ करेंगे? कहाँ से बंदे की अगर अर्निंग नहीं है, फर्ज करें मैं कहीं पे राइडर हूँ, मैं कहीं जो है वो उसमें काम कर रहा हूँ, अब इस वक्त उनका 1 मिलियन दिरहम पर मिनट लॉस हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? ये इकोनॉमीज जो है ये टूरिज्म पे खड़ी होती हैं। जब ये टूरिज्म पर खड़ी होती हैं तो आपके जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर उन्होंने खड़े किए हुए हैं, मैं वो उनका गया हुआ हूँ, वो जो क्या पाम, वो जो वाला है ना, पाम अटलांटिस जो होटल है, दैट इज बेसिकली नॉट अ होटल, दैट इज अम्यूजमेंट पार्क एज वेल, वाटर पार्क है पूरा उसके साथ, और बड़ी चीजें हैं। अब वो 65% ऑक्यूपेंसी से नीचे आता है, यानी कि अगर कमरे 65% पर नहीं भरे हुए उस रेट पे, तो ब्रेक इवन पे, तो वो लॉस शुरू हो जाता है। अब इस वक्त ऑक्यूपेंसी बहुत नीचे है हर जगह की। अब मुझे ये बताएंगे, एक्चुअली इसको हाउस ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट में भी अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि उन्हें नुकसान कैसे होता है। पहले आज आप पंप एंड डंप को भी साथ इसी में समझ लें, उसी को मैं प्रॉपर्टी में भी समझा देता हूँ। अभी जो अमेरिका में जो लोग भी ट्वीट पढ़ते हैं या करते हैं, उन्होंने 840 करोड़ रुपए 20 मिनट में कमाए हैं, 20 मिनट्स के अंदर, ऑयल के अंदर डंप करके और स्टॉक्स के अंदर पंप करके। यानी बेसिकली ऑयल जो है वो बढ़ा हुआ था वॉर की वजह से, तो उन्होंने ऊपर सेलिंग की, ट्वीट आया, नीचे गिरा, उन्होंने खरीद के कवर कर लिया उसे। ये वही जो मैं मारी पेट्रोलियम में आपको समझाता हूं कि 900 पर बेचा, वापस 550 पे खरीदा, दो 379 से 900 पे ले गए कि जी 1200 जाएगा, 1500 जाएगा, 1600 पे जाएगा, ऊपर जाते आपको 900 का टिकाया, बाद में आपसे 550 का पकड़ लिया वापस। तो हर बार वो डिफरेंशियल आपको आया। अभी ऑयल को क्या किया कि जी जंग हो गई जंग हो गई जंग हो गई, ऑयल किया, आपने, इनकी अपनी जो पार्टी है उन्होंने 20 मिनट में टिकाकर शॉर्ट किया उसको, बेचा टॉप पे, और 20 मिनट के अंदर नीचे आके कवर कर लिया। ठीक है, स्टॉक्स जो हैं उनको बाय किया और कहा जंग रुक रही है, उसको ऊपर गया, ऊपर जाके उसको सेल मार दी। तो ये वो चीज जो मैं कई साल आपको महीनों से सिखा रहा हूँ कि जितने लोग ये वीडियोस बनाते हैं, जितने लोग, ऑब्वियसली वो इतने ताकतवर तो नहीं है कि वो उनकी वॉर पे वो कर सकें, तो ये जो कार्टल्स हैं, आप एक चीज मैं
पिछले आपको अपने 36 साल के तजर्बे पे कहूंगा, जब भी मैंने किसी कंपनी का शोर सुना है ना, या कंपनियों का शोर सुना है, कभी उसमें किसी को कमाते नहीं देखा। एक बात आप ध्यान से समझ, ये सर ये वॉल स्ट्रीट में भी आप देखिएगा। हम्म। देखिए, आप गेम स्टॉप नाम की एक कंपनी है, वो $483 से 12 दिनों में $26 पे आ गई थी उसकी कीमत, और उसके बाद अभी तक वो $25-26 पे है। अच्छा। हाँ जी, ये 2021 का गालबन वाकया, अगर मैं डेट सही बता रहा हूँ, जनवरी का, आप सर्च कर लीजिए गूगल, गेम हम्म। स्टॉप। चार अच्छा। सौ तिरासी डॉलर से $483 से वो $26 में 12 दिनों में। ये हम्म। पंप एंड डंप की कहानी है। अच्छा, दूसरी जो गलत बात आजकल जो है वो हो रही है कि जी ये दो इंडियंस को देख देख के ना वीडियोस, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, वो वही बातें दो करी जा रहे हैं। पहली बात वो ये करते हैं कि जी मार्केट ऊपर ही जाती है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अगर मेरे पास हम्म। कोडक के शेयर होते तो ऊपर जाते, नोकिया के शेयर होते तो आज ऊपर जाते, टॉयज आर अस के शेयर होते तो ऊपर जाते। असगढ़ 9 के शेयर जो हैं 18 साल में 98 से 11 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए के ऊपर है, 18 साल हो गए हैं। तो ये इंतहाई अहमक है वो आदमी जो ये कहता है कि स्टॉक सिर्फ ऊपर जाते हैं। सिर्फ अच्छे स्टॉक जिनकी अर्निंग ऊपर है वो जाते हैं। दूसरी मिथ आपको बताऊं, हम्म। चूंकि म्यूचुअल फंड में आपको कमीशन मिलता है लोगों को सेल करने में यूनिट में, लिहाजा म्यूचुअल फंड, जी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल, भाई म्यूचुअल फंड तकरीबन 5 से 7% तो अंदर से कटौती कर लेता है आपको फीसों के ऊपर अपलोड। अगर आपको 17% दिखा रहा है तो आपको तो एंड में 12 भी नहीं क्रेडिट होना। आई हम्म। एम नॉट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, बट म्यूचुअल फंड बेसिकली आर हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड। इक्विटी में जो फंड्स हैं, को भी कोई बंदा, आपको बड़ा आदमी फंड में नहीं पैसा डालेगा, इक्विटी के फंड में नहीं डालेगा। इनकम फंड में डाल दे तो डाल दे, रिडेम्पशंस नहीं होती बुरे वक्त पे, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, आपको एनएवी गिर जाती है, फिर जाकर अब ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन से तो बड़े नहीं है ना आप। दोनों को ठीक मार्च कह में रहे चेक हैं। कर लीजिए, दोनों ने रिडेम्पशन जो है उनको पार्शली कर रहे हैं, रिडीम ही नहीं कर रहे, पैसा को पैसा लेने काउंटर पे जा रहे हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। हम्म। हिडन जी। कॉस्ट लैदा होती है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स के जी ये आम बंदा है, हर बंदे ने पकड़ा और जनाब वो आके बैठ गया। अच्छा, फिर आपको हर बंदा 6 स्टॉक बता देता है, 5 स्टॉक बता देता है, वो भाई वो तो आप वो फिर फेंग ले लें तो आप अमीर हो जाएंगे। अब हम्म। फेसबुक, एप्पल जो है, नेटफ्लिक्स, जो फेंग है गूगल, ये आप शेयर ले लेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपने क्या वैल्यूएशन बन रही है। अब आप चूंकि अमेरिकन स्टॉक की मुझसे बात कर रहे थे तो आपको अमेरिकन स्टॉक पे एक मिसाल बताऊंगा। ये आप अपनी, आप जो बता रहे हैं वाइफ और बेटे वगैरह भी इन्वॉल्व हैं तो उनको भी नोट्स ध्यान से, ये वीडियो पे आएगा तो आप देख सकते हैं। मैं आपको हम्म। एनवीडिया की मिसाल दूंगा। हाँ हाँ। एनवीडिया बिल्कुल ने ऐसे ही। रिकॉर्ड बनाया $4 ट्रिलियन। ठीक है, जी। जी। उसके एक महीने के अंदर 4,000 अरब अमेरिकी डॉलर, दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने टच किया। एक महीने के अंदर वो 5,000 अरब डॉलर पे चली गई, यानी कि हम्म। 25% मार्केट कैपिटलाइजेशन बगैर किसी फंडामेंटल चेंज के आ गई। अब बिल्कुल डोंट ठीक है। डू यू थिंक पीटर थील फुलिश है? $100 मिलियन के शेयर उसने बेच दिए इमीडिएटली। हम्म। देखें, जो मार्केटों के अंदर जो क्रेजीनेस होता है ना, जो जुनून होता है, बिटकॉइन में भी लोगों का यही मसला है, ऑयल में भी यही प्रॉब्लम है। तभी मैं ऑयल में इनमें नहीं करता, क्योंकि इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इनकी सप्लाई डिमांड को तो सिर्फ जो है वो मुल्कों के सदर ही समझ सकते हैं, उनके पास फिगर बिल्कुल होती ऐसे है, ही है। मैं और आप नहीं समझ ठीक कह रहे सकते। हैं। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट देख के एक आम आदमी भी समझ सकता है कि प्लांटर है, या ये जो आपकी जो है, ये आपकी जो एनवीडिया है, वेयर इट इज स्टैंडिंग, क्या मल्टीपल्स लग रहे हैं, कितनी ग्रोथ मुमकिन है। एनवीडिया अपनी जवानी को जी चुकी है, और अब अगर वो हम्म। 5 ट्रिलियन पे है तो वो पीटर थिल बेचेगा, और जब वो 2.5 ट्रिलियन पे, वही 50% पे आएंगे तो वो दोबारा खरीद लेगा। 100 मिलियन में बेचा तो 50 मिलियन में वापस उतने शेयर भी हो जाएंगे, $50 मिलियन भी आ जाएगा आपके पास। ठीक कह रहे हैं आप। ये वो खेल है जो आप लोगों को वीडियोस देख देख के समझ नहीं आता। आपका कोई सगे वाला नहीं है जो एक स्टूडियो बना के बैठा हुआ है, आपके मामू का बेटा नहीं है कि वो जनाब बड़ी मेहनत से आपको बता रहा है कि खुदा के लिए भाई तो इतना सियाना तो खुद ले ले। मेरी ठीक इस कह वक्त रहे हैं। 4-5 हज़ार वीडियोस होंगी मेरा ख्याल है। मुझे भाईजान एक वीडियो बता दें जिसमें मैंने कोई बाई कॉल दी हो या सेल कॉल दी हो।
ठीक कह एक रहे हैं आप। वीडियो। अच्छा, इसमें लोगों को बड़ा गिला है, भाई ये गैर कानूनी है, ये गलत है, ये अनएथिकल है। मैं जितने भी मेरे पास बंदे आते हैं, मैं उन्हें कैलकुलेट करना सिखाता हूं कि आपने हम्म। असेस कैसे करना है। ठीक कह रहे ठीक हैं। है ना? आप, हम्म मैं कहूंगा जी वैल्यू मिलने वाली है, वो वैल्यू मुझे मिलने वाली है, आपको नहीं मिलने वाली है। हम्म। मैं तो आपको बेवकूफ बन रहा हूँ, माल पहना रहा हूँ। लॉस में कंपनी है, वो मैं कह रहा हूँ कि जी ये यूनिलीवर बन जाएगी और ये बन जाएगी, तो लॉस पब्लिक का होता है बाद में। जी। वो मैंने तो नहीं पूरा करना, या किसी बंदे ने जिसने, उसको आप ढूंढते फिरेंगे कि यार तेरी वीडियो देख के लिया था, मेरे पैसे पूरे कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक कह आप रहे हैं। जाके, मैं मिसाल देता हूँ, $4 ट्रिलियन के ऊपर खरीद लेते हैं एनवीडिया, शोर मचा हुआ है एआई का, बबल बस्ट होता है, 50% नीचे आ जाता है, आपका 1 करोड़ 50 लाख रह जाता है, तो वो किसने पूरा करके देना है? ठीक कह सही रहे है। हैं। बिल्कुल सही है। ये सारे जो बातें हैं ना, ये बड़ी केयरफुली करने की हैं। प्रॉपर्टी से दूर रहें। प्रॉपर्टी तो मैं बल्कि इनको कह रहा था कि जब आए, रेंटल्स इतने लो हैं, आपको 75,000 रुपये में 5 मरले का बेहतरीन नया बना हुआ घर किराए पे मिल जाता है। आपका अपना घर है, इससे ज्यादा की भाईजान उसके अंदर टूट फूट होती है महीने में, मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी है। आप आराम से नया लेंगे, आपके बच्चे सारी अलमारियां तोड़ेंगे, जो हमारे यहाँ लोग करते हैं। 3-4 साल में आप उसकी बगल में एक और नया बनेगा, आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और वो बेचारा रिपेयर करेगा। उसने जो आपसे करके 75 के हिसाब से कुछ 7 लाख 8 लाख वो दे के प्रॉपर्टी टैक्स जो किराया लिया है, टूटी भी टूटनी है तो आपने उससे फोन करना है भी टूटी लगा के जाओ। हाँ। आप वो सात सात लाख रुपया के हिसाब से 5 सालों में वो 35 लाख रुपए आपसे कलेक्ट करेगा, 50 लाख की रिपेयर्स कराएगा। आप वजह से अगले घर में बैठे हुए होंगे, और आपने अपना कैपिटल जो है वो काम पे डाला हुआ होगा। इवन बैंक में रख लो यार भाईजान, 3 करोड़ का 10% कितना है भाईजान? 30 लाख। हम्म। इतना तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ना। दस हाँ। परसेंट तो अभी भी बैंक दे रहा है। 30 लाख आप बैंक से लेकर री इन्वेस्ट करते जाएं, आप कंपाउंडिंग का, और उसी में से किराया दे दें, यानी कि हम्म। 30 में से मैं ठीक नौ ठीक कह लाख रहे हैं। किराया बनाना, 9 लाख आपने किराया दे दिया, 21 लाख आप री इन्वेस्ट करते जाएं, आप उस हम्म प्रॉपर्टी ओनर से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। स्टॉक को जोड़ दें, सिर्फ कैलकुलेटर हम्म से खुद बैठ के कैलकुलेट कर लें। मेरी हम्म बात हम्म जाने दें। जीरो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है आपको, जीरो प्रॉपर्टी टैक्स है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी है आपको कि आमदन बढ़ गई तो 1 कनाल के घर में चले जाओ, घट गई है तो 10 मरले में आ जाओ, और घट गई है तो 5 मरले में आ जाओ। तो खुदा ना करे आप घर अगर अपनी हैसियत से बाहर रोके ले लेंगे, तो क्या घर का कोना काट के बेचेंगे? हम्म बाथरूम बेच देंगे, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं लोगों को कह रहा कि वो घर ना बनाएं। ठीक है, वो जरूर घर बनाएं, लेकिन तब बनाएं जब पैसा हेज कर सकते हो। जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो जरूर छत बनाई अपनी, लेकिन घर को एसेट नहीं, घर को हमेशा लाइबिलिटी जो के उसमें रखें कि कोई घर अगर आपको किराया नहीं दे रहा, और किराए की मैंने लाता आपको पहले बता दी है, तो घर इज नॉट एन एसेट। आप हाफिज भाई क्या बात कहेंगे, जो आज कोई थिंकिंग मैंने आपकी चेंज की है, कोई नॉलेज मैंने आपको दी है, या जैसे आए थे वैसे ही है मामला? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं काफ़ी देर से आपके चाहता था कि आपसे बात हो, तो आपने जो भी बातें की हैं मैं बिल्कुल अपना एग्री करता हूँ आपसे। तो जो आपने गाइड किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि इंशाल्लाह आपकी गाइडलाइन के मुताबिक ही जो है ना, मैं आगे जो भी स्टेप उठाऊँगा वो वैसे ही उठाऊँगा जो आपकी गाइडलाइन जो आपने दी है। जजाकल्ला खैर जी, जजाकल्ला जी। खैर। जाते हुए बस आखिरी चीज़ कंक्लूड करूंगा कि ओवरसीज़ में जो लोग रह रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिन्हें खिदमत की ज़रूरत है, जिन्हें नर्सेज की ज़रूरत है, पर्सनल केयर की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम पैसों में आप फुल टाइम नर्स हायर कर सकते हैं, ड्राइवर कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं। आपका मुल्क का एडवांटेज लीजिए। हर इंसान के हालात फ़र्क होते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पहले 50 साल ज़िंदगी के जो है ना, वो वेस्ट में ज़्यादा अच्छे हैं। बंदा जवान होता है, उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, उसको टाइम भी, उसको वो नहीं होता कि कोई मेरे पास बैठे मेरी बात सुने, कोई मेरे हाथ पैर दबाए। लेकिन जो अगला हाफ होता है ज़िंदगी का, उसमें आपको खिदमत की ज़रूरत होती है। और उसके लिए जितनी आपको सस्ते लोग, खासतौर पे जो लोगों के पास फॉरेन नेशनलिटीज़ हैं, या उनके पैसेट्स हैं, ऐसे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, तो वो बड़े आराम से यहाँ कंफर्ट ले सकते हैं। शोफर ड्रिवन गाड़ी आपको रेंटा कार पे मिल जाती है, आपको राइड्स हर तरह की मिल जाती हैं बहुत ही सस्ते में, और आपको खाना पकाने वाला मिल जाता है, गाड़ी वाले मिल जाता है इन पीनट्स।
मतलब आज भी $100, $125 लगा लीजिए, 120-130 लगा लीजिए, में आपको कुक भी मिल जाता है। बहुत बड़ा आप 5 स्टार स्टाइल रखना चाहेंगे, को बड़ा को इस तरह का, तो वो चलो $200 ले लेगा। तो $100 से $200 के अंदर आपको ड्राइवर, मेड, कुक, हर तरह का स्टाफ जो है वो मिल जाता है। और 24/7 अगर आप मियाँ बीवी को जगह दे देते हैं, एक सर्वेंट क्वार्टर, तो आपके पास रहते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। तो जिन लोगों को ऐसी ज़रूरत है, कोई जन्नत नहीं है, मैं भाईजान को भी कहूँगा थोड़ा सा NHS के बारे में रियलिटी चेक दे दें। कि जो लोगों को है कि जी बस जी वो तो जी बस ऑस्ट्रेलिया में और जो कनाडा में और इंग्लैंड में, आप मेरे तो सर जितने जानने वाले हैं उन्होंने ऑपरेशन कराना, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। मैं कह जी तुसी मैं छेड़ता भी हूँ जान के, पता तो मुझे है अंदर की बात का। मैं कहता हूँ जी आपको तो वहाँ फ्री हो जाना था, वो नहीं बस मैं क्या जी चलो ऐसे जरा मिल भी लाएंगे, ये भी कर लांगे। क्योंकि आपको तारीख मिलती है 12 महीने बाद की, 7 महीने बाद की। वो कहते हैं इससे कि भी हम लेट। प्रायोरिटी पे आपको डेट लगाएंगे। एम आई राइट जी? इस, जी बिल्कुल ठीक है, इससे भी लेट मिलती है, 2-2 साल टाइम नहीं मिलता। सही। ये तब पकड़ते हैं जब आपको कोई जानलेवा मसला होता है ना, तब ये पकड़ते हैं। वैसे अदरवाइज तो आपको ये अपॉइंटमेंट पे ही अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं, क्योंकि लंबी वो अपॉइंटमेंट होती है। चोक्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ये बिल्कुल कई ठीक कह बार रहे हैं आप। कनाडा में और इंग्लैंड में ये बहस में आ चुका है कि आप बेशक उसकी थोड़ी सी फीस रख दें, लेकिन इसकी सर्विसेज को जरा इंप्रूव करें, बिल्कुल फ्री ना रखें, ताकि कम से कम सर्विस तो मिले। आप हाँ यकीन माने, लोग पाकिस्तान को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि पाकिस्तान इंग्लैंड अमेरिका से आगे है। आप यकीन माने, यहाँ पर्ची बन के, यहाँ को क्या सुन के बंदे की सुनवाई हो जाती है। जो हमारे मुलाजिम भी जो है ना, वो पर्ची पे जाके ₹10 की, ₹20 की, ₹50 की पर्ची के ऊपर ना, वो किसी ना किसी से, अल्लाह का शुक्र है, कोई थोड़ी बहुत वासलाम है, तो वो अपना उनका हो जाता है मामला, उन्हें फौरन मिल जाती है एड। तो बाहर आप तकलीफ में हो और आपके पास आपकी बारी ना आ रही हो, तो इट्स वेरी पेनफुल। कि अब इमरजेंसी की मैं बात बता दूं, पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त इमरजेंसी है, और इधर की मैं आपको बात बताऊं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगा देते हैं, वो और सर उतने सारी में तो रात आप बैठे कहानी रहे, वैसे ही उन्हें खत्म हो जाती कोई है कई फर्क लोगों नहीं की। पड़ता। जी, मैं कहा उतनी देर में तो कहानी वैसे ही खत्म हो जानी है। मैं कह रहा हूँ जी कि मैं अपना आपको बता देता हूँ, मेरे बेटे को ना हार्ड बॉल, क्रिकेट खेलता है तो हार्ड बॉल लग गई इस फिंगर पे, ब्लड निकल रहा था। जी। शुरू से उसने देख लिया, उसने एक्सरे कर लिया, उन्होंने सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया, अब इसको कोई हड्डी का मसला नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ ये ब्लड निकला है और नाखून उतरा है इसका, बस। उन्होंने हमें 2 से 3 घंटे इंतजार करा सिर्फ पट्टी करने के लिए, सिर्फ पट्टी करने के लिए, हालांकि वो 2 मिनट में पट्टी करके दे देते तो हम आ जाते। तो इमरजेंसी का इधर कोई हाल हूल नहीं है, ना कोई इधर कोई मेडिकल, ये कह सकते हैं कि ज़रा जब जानलेवा हो तो ज़रा केयर ज़्यादा करते हैं, और हॉस्पिटल में ज़रा ज़रूरत नहीं होती किसी और की। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये है कि हाँ, हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन एक हुआ था तो वो ठीक हुआ था, यानी कि उन्होंने केयर की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ये होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क है, बकाया अदरवाइज तो पाकिस्तान भाईजान में पाकिस्तान बेस्ट है। में $100 पर मंथ आप खर्च कर लें, $150 खर्च कर लें, आपका ड्राइवर आपके कमरे में सो भी जाएगा बेचारा, आपको ठीक खिला कह रहे विला हैं, भी देगा, वॉशरूम भी ले जाएगा, नर्स को भी फौरन बुला लाएगा आपको जरूरत होगी तो। ठीक कह रहे हैं, आप ठीक मेल हैं कह या रहे हैं आप, फीमेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो ड्राइवर की बीवी आ जाएगी, वो अपना घर बार छोड़ के बेचारी, अपने बच्चे छोड़ के आपको संभाल लेगी आगे। और वो भी ठीक सौ कह रहे हैं। डॉलर के पीछे, $100 डे नहीं, $100 पर मंथ। वहां तो मैं घंटों की गेमें हैं। आप आप वहां। सही कह रहे हैं। हाँ। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं भाईजान। फिर अगेन हम ये कह रहे हैं कि मैं कोई सियानत नहीं झाड़ रहा। देखिए, इस चैनल का मकसद ही ये है, लोगों के सामने आने का मकसद ही ये है कि उनको रियलिटी पता चले। ये जो म्यूचुअल फंड की ख्वाहिश है, ये उनको पता चले कि इसकी क्या है, जो वीडियोस देख के ख़रीदना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, प्रॉपर्टी के पीछे अंधाधुंध भागने के क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं, आरडीए के क्या बेनिफिट और क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, इतनी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर की हैं। बाकी जो हम्म, लोग सीखना चाहते हैं वैल्यूएशन, आए। मैं तो जब भी सेशन जो है ख़त्म करता हूँ, वर्कशॉप ख़त्म करता हूँ, हमारी वर्कशॉप के बाद 1 घंटे 1.5 घंटा मेरा बेटा वैसे ही उन्हें देता है Q&A के लिए, कि किसी का कोई सवाल रह ना जाए, कि सबको हम गाइड करें। और हम कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। हम उस वर्कशॉप के हम्म, अंदर आपके सामने कंपनी एनालाइज करके बताते हैं कि ये कंपनी है, ये इसकी फाइनेंशियल रेशियोज हैं और ये इसकी वैल्यूएशन बनती है। तो ये आप खुद सीखें और खुद काम करें। और अगर आपने बड़ा पैसा करना है तो फिर सिप इज बेटर ऑप्शन। खुद आप एकदम बड़ा पैसा बिल्कुल ना डालेंगे, मैं सबको समझाता हूँ, हर एक को ये बात समझाता हूँ।
खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।